Hello all. So today's topic is the factors affecting demand. सबसे पहले जान लेते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है. What is demand? Demand is the desire backed up by ability to buy and willingness to pay. यानी आपकी डिजायर है, कोई कार खरीदनी है आपको और आपके पास पैसे नहीं है, और पैसे है तो हैं, आप उस पैसे को देने को रेडी नहीं हो. तो जब भी आपकी एबिलिटी है, जब भी आपका विलिंगनेस भी है, आपका डिजायर है, आपकी इच्छा भी है कि खरीदे. जैसे आईफोन आपको खरीदना है, पैसे भी हैं और आप पैसे देने को रेडी हो, यू आर लाइक हैप्पी टू गिव अवे योर मनी टू बाय दैट आईफोन. तो इसे कहते हैं डिमांड. अभी हमें जो आज क्वेश्चन करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. जो एक तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो पहले जानते हैं कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट्स जो भी है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है. तो देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टडीज, स्टडीज के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, तो स्टडीज के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है. जैसे आपका पास्ट रिजल्ट, आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आपके दोस्त, आपका सोशल मीडिया पे यूज किया गया या आपका सोशल मीडिया पे आप जितना वक्त बिताते हो वो, आपके टीचर्स, आपके क्लासेस, आपके नोट्स, ये सारी चीजें मैटर करती है. तो इन्हें कहते हैं फैक्टर्स. तो वैसे डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स है कि किसी भी कमोडिटी का, अगर बर्गर है या अगर कोई कार है, कोई जमीन है, एरोप्लेन है, कोई कैमरा है, सो इनका जो डिमांड है वो कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है. What are the things on which the demand of a particular thing depends? उसे कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो शुरू करते हैं. सबसे जो पहला फैक्टर है किसी भी चीज की डिमांड का इज प्राइस. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनी गिवन कमोडिटी, प्राइस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. हमने लॉ में भी सीखा है, लॉ ऑफ डिमांड विच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. इट स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स. तो डिमांड तो प्राइस पे डिपेंड करता है ना. अगर प्राइस बहुत कम हो जाए, आप ज्यादा खरीदेंगे. जैसे अगर कोई पिज्जा है, मान लो उसका प्राइस बहुत कम है, 49 रुपीज एक बर्गर मान लो, तो ऑब्वियसली हम जाएंगे, बार बार खाएंगे, बहुत सारा खाएंगे. 49 रुपीज का बर्गर आता है, यू नो, चीज बर्गर. तो अगर प्राइस कम हो जाए किसी भी कमोडिटी का, उसका डिमांड तो ज्यादा होगा, राइट. और अगर प्राइस बहुत बढ़ जाए अचानक से, तो हम उसका डिमांड कम करेंगे, हम ज्यादा खरीदेंगे नहीं. देखो, इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दोस एक्सेप्शंस. जनरली हमें डिस्कस करना है, बिकॉज हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पार्शियली ट्रू है, इट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. यू कैन नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, सेइंग कि सर सॉल्ट है, सॉल्ट का जब भी प्राइस बढ़ता है तो भी उतना ही खरीदते हैं, राइट. तो वी कैन नॉट टेक दोस एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस थोड़ा बाजू में रखते हैं. जनरली प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाता है, and generally when the price falls, demand rises. तो price is the most important factor. तो this is the first determinant. Demand किस पे डिपेंड करता है? पहले है price. Okay, you have to learn this. Demand किस पे डिपेंड करता है? First factor is price. Second factor जिस पे हमारा डिमांड डिपेंड करता है is income. आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपकी इनकम ज्यादा हो गई, अगर डैड ने, आपके फादर ने, आपके मॉम ने आपका पॉकेट मनी बढ़ा दिया, तो अब ज्यादा चीजें बाय करोगे, कम बाय करोगे? ऑब्वियसली ज्यादा बाय करेंगे, आपका इनकम बढ़ा है. ए पुअर मैन डिमांड्स लेस. ही डिजायर्स टू हैव, यू नो, सो मच थिंग इन द वर्ल्ड, बट बिकॉज ही हैज लेस मनी, स्कैरसिटी ऑफ मनी उसके पास है, राइट. तो व्हाट ही डज इज, वो कुछ ही चीजें खाली खरीदता है. ऑन द अदर हैंड, ए मल्टी मिलियनियर विल डेफिनेटली बाय मोर थिंग्स. उसे बहुत सारी चीजें चाहिए. तो जैसे आपका इनकम बढ़ जाता है, आपका डिमांड भी बढ़ जाता है, राइट. जैसे इनकम कम आपका होगा तो आपका डिमांड कम होगा. आपने आपके पेरेंट्स को ये कहते सुना होगा कि जब भी हम छोटे थे तो हम फटे जूते पहनते थे, एक ही बैग हम पूरे 2-3 साल यूज करते थे, 2-3 बुक्स हमारे पास होती थी, बस हम वही चलाते थे. तो दिस वाज बिकॉज व्हाई दे यूज्ड टू बाय लेस थिंग्स, व्हाई दे डिडंट हैव सो मच डिमांड बैक देन, इज बिकॉज उनका इनकम भी कम था. इनकम कम है तो डिमांड भी डेफिनेटली कम है. इनकम जैसे बढ़ेगा आपका डिमांड भी बहुत सारा बढ़ जाएगा. सो दिस वाज द सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. आई होप यू अंडरस्टूड. फर्स्ट इज प्राइस. ओके, प्राइस में क्या लिखेंगे?
कि when price rises, demand falls, and when price falls, demand rises. Hence, there is inverse relation between price and demand. Okay, and price is the most important factor of demand. दूसरा हमने क्या सीखा? Income. When the income is more, demand is more. There is direct relation. When income is less, demand is less. Okay. Third point is prices of substitute goods. ओके, आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में तो सीखा होगा. व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? ये नहीं तो वो भी चलेगा, वो नहीं तो ये भी चलेगा. जैसे कि टी एंड कॉफी. टी नहीं है, कोई बात नहीं, कॉफी से काम चल जाएगा यार. कॉफी नहीं, कोई बात नहीं, टी चलेगा. तो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स. जैसे कई बार जब मैं होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं और मैं कहता हूं कि पेप्सी लेके आना, तो द वेटर सेज कि सर सॉरी, पेप्सी का स्टॉक खत्म हो गया, पेप्सी हमारे पास नहीं है, थम्स अप है. मैं कहता हूँ यार लेके आओ, एक ही तो बात है मेरे लिए, क्या ही थम्स अप, क्या ही पेप्सी. होंगे जो बहुत टेस्ट बड्स जिनके बहुत स्ट्रांग होंगे, दे माइट बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस. मुझे तो नहीं समझ में आता. मुझे तो पेप्सी, थम्स अप, कोक मेरे घर की दाल और आपके घर के दाल के बराबर है. वो तो दाल ही तो है, थोड़ा बहुत टेस्ट यहां वहां चलेगा. तो ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. कोक नहीं, पेप्सी चलेगा. ऐसा अगर इडली सांबार नहीं है, कोई बात नहीं, डोसा तो है. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब जरा इनके बारे में सोचते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का असर हमारे गुड्स पे होता है. हम एग्जाम्पल लेते हैं चाय एंड कॉफी का. मान लो कि मेरा चाय का बिजनेस है. लेट अस से आई हैव स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ टी, सेलिंग टी, और आपका कॉफी का बिजनेस है. आपने कॉफी का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, एंड वी आर हैविंग आवर बिजनेसेस, आवर स्टॉल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, किसी एक ही एरिया में. अब जो लोग जो चाय कॉफी का कंजम्पशन करने आते हैं, कुछ लोग आपके पास जाते हैं, कुछ लोग मेरे पास आते हैं. कोई टेंशन नहीं. कई बार वो शफल भी होते हैं. उनका दिल करे कॉफी पीने का, दिल गो टू यू, दिल कम टू यू. अगर उनका दिल करता है कि नहीं चाय पीते, तो दिल कम टू मी. तो दे आर शफलिंग बिकॉज इट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरे चाय का डिमांड कम हो गया. पीपल हैव स्टॉप्ड कमिंग टू बाय टी. तो मैंने सोचा यार ये कैसे हो गया? मैंने तो प्राइस नहीं बढ़ाया. इफ आई हैव इंक्रीज द प्राइस, इफ आई हैव रिजन द प्राइस, ओनली देन दिस डिमांड मस्ट हैव फॉलन डाउन, राइट, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड. लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं प्राइस का. चाय का प्राइस भी 10 रुपए है मान लो, और आपने कॉफी का प्राइस पहले 10 रखा था, लेकिन जो चाय का प्राइस है 10 रुपया, मैंने नहीं बढ़ाया. उसके बाद भी लोग कमा रहे हैं. तो जब मैंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, जब मैंने सर्वे किया, तो आई केम टू नो कि आपने जो 10 रुपए का जो कॉफी था वो 5 रुपीज कर दिया है. आपने जैसे ही कॉफी का प्राइस 10 से 5 कर दिया, तो पीपल हैव स्टॉप्ड कमिंग टुवर्ड्स मी, क्योंकि उनके लिए तो सब्स्टिट्यूट है. क्या ही चाय, क्या ही कॉफी. कॉफी सस्ता है, कॉफी की तरफ चले गए. तो जरा सोचिए आप, इस तरह से when the price of substitute goods changes, there is this impact on the demand of our goods. अब दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं. अगर मान लो कि एक दिन आप बैठे हैं और बहुत सारे कस्टमर्स आपकी तरफ आ रहे हैं. सेम वैसे मैं चाय बेचता हूं, अब कॉफी बेचता हूं. मान लो कि मेरे चाय की दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं. हम दोनों ने पहले 10-10 रुपए एक कप का रखा था. अचानक से बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आए. जब मैंने पता किया, मालूम पड़ा कि कॉफी का प्राइस आपने 10 से 20 कर दिया है. तो ऑल पीपल हैव फ्लॉक्ड टुवर्ड्स मी. द रीजन कि ये सब्स्टिट्यूट है ना, कौन महंगा खरीदेगा. तो इस तरह से द डिमांड ऑफ आर गुड्स डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फोर्थ इज prices of complementary goods. अब सबसे पहले जानना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है. सब्स्टिट्यूट हम समझ गए, ये नहीं तो वो भी चलेगा, वो नहीं तो ये भी चलेगा, कोई तो एक. बट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? व्हाट इज द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो एक साथ हम खरीदते हैं. We cannot just buy one of those. We have to buy them together. जैसे कि कार एंड पेट्रोल. आपने कार खरीदी,
लेकिन पेट्रोल नहीं खरीदना है, कैसे पॉसिबल है? या आपने पेट्रोल खरीदा, कार नहीं है, तो पेट्रोल कैसे, क्या कंज्यूम करके भागेंगे? नहीं। तो दोनों भी चीजें चाहिए, जैसे मोबाइल फोन एंड चार्जर, राइट? तो जो हमें दोनों भी, जैसे शूज एंड सॉक्स, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, पेंसिल एंड रबर, इरेजर, सो ऑल दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जरा सोचिए, आपने डिसाइड किया है कार खरीदना है मे बी नेक्स्ट मंथ में, देन यू केम टू नो दैट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर गोइंग टू राइज। आपको कार बाय करनी है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, तो इसका असर क्या आपके कार के डिमांड पे नहीं होगा? होगा जरूर, बिकॉज प्राइस ऑफ पेट्रोल बहुत बढ़ते जा रहा है, बियॉन्ड कंट्रोल, बियॉन्ड आर एफोर्डेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे कि नहीं, हमें कार नहीं खरीदना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है मेरे लिए, राइट? बिकॉज पेट्रोल का प्राइस बढ़ते जा रहा है। या मोबाइल एंड चार्जर, अगर मोबाइल का प्राइस ही बढ़ गया तो चार्जर क्यों खरीदेंगे? या चार्जर बहुत अगर महंगा हो रहा है तो मोबाइल फोन का भी हम डिसीजन शायद नहीं खरीदने का लेंगे, नहीं खरीदने का नहीं लेंगे। सो इस तरह से मुझे कहना है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आती है, हम जब दोनों चीजें एक साथ खरीदते हैं, तो किसी एक कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड कम हो जाता है। ऐसा, इफ आई एम सेलिंग कार एंड इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, देन माय डिमांड विल dwindle डाउन। ऑन द अदर हैंड, आई एम सेलिंग कार और पेट्रोल का प्राइस बहुत कम हो गया, तो मोर पीपल विल कम एंड डिमांड कार, माई सेल विल ऑफ कोर्स इंक्रीज। तो आई होप समझा आपको। इस तरह से हमारे गुड्स का जो डिमांड है, इट डिपेंड्स अपॉन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज वेल एज प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, नेक्स्ट जो हम अगला करेंगे, इट इज नेचर ऑफ कमोडिटी या नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आपके कमोडिटी का डिमांड उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा बताइए, अगर हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट, उसका डिमांड क्या होगा? उसका डिमांड तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, राइट? अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, मिल्क की बात करें, ऑल दिस थिंग्स विच आर नेसेसरी गुड्स, उसका डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगा। इवन दो द प्राइस राइजेस, इवन दो देयर इज फ्लक्चुएशन इन इट्स प्राइस, there is hardly going to be any impact on its demand because it is very much essential goods. So all the essential necessary goods actually exhibit this kind of property that the demand will always be stagnant. The demand will always be static and same. It hardly depends upon the price. So demand of a commodity also depends upon its nature. अगर वो essential goods है तो demand will be more, और अगर वो luxurious goods हैं तो फिर demand आपका कम हो सकता है when the price is higher. ओके, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। चलो बताइए, अगर किसी भी प्लेस का पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उधर का डिमांड क्या होगा? ज्यादा ही होगा। व्हाई मोर कमोडिटीज आर सोल्ड इन इंडिया, व्हाई इंडिया इज सेड टू बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स, इज बिकॉज यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। मेले में जब भी कोई मेला लगा होता है, आप कोई भी चीज वहां पर बेचने को बैठो, वो मेले के बाहर जो पानीपुरी वाला जो बैठता है, या जो खिलौने बेचने वाला होता है, या एनीवन जो हम कभी रेयरली खरीदे, उनका भी सेल बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उस मेले में इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। जहां पर भीड़ इकट्ठा है, जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा है, तो डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी विल राइज, जैसे इंडिया में। तो अच्छा, अगर किसी ऐसे प्लेस में गए, किसी रूरल एरिया में जहां पर लोग कम है, एंड इफ यू ट्राइंग टू सेल समथिंग देयर, लेट अस से आईफोन और एनीथिंग, तो डिमांड तो ऑब्वियसली कम रहेगा, बिकॉज लोग ही कम है ना। अगर पब्लिक कम है, पॉपुलेशन कम है, तो डिमांड तो कम होगा, ऑब्वियस बात है। और पॉपुलेशन ज्यादा होगा अगर, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका डिमांड बहुत ज्यादा हो। ओके, तो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट? साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। इस पर जरा गौर फरमाइएगा, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अगर किसी कमोडिटी का फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस अब बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है प्राइस, एंड आपको पता चलता है कि आगे फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो आज उसका डिमांड क्या होगा? क्या कम होगा? नहीं। दिस इज द केस
ऑफ गोल्ड और प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, इसीलिए उसका डिमांड आज ज्यादा हो जाता है. इवन इफ द प्राइस इज टुडे मोर, इफ द प्राइस इज राइजिंग टुडे, इवन इन सच सिचुएशन पीपल विल स्टिल दे विल टेंड टू बाय मोर, बिकॉज फ्यूचर में और बढ़ने वाला है. अच्छा, जिस कमोडिटी का फ्यूचर में दाम कम होने वाला है, बताओ उसका डिमांड आज क्या होगा? Any commodity which has, where there is expectation of that commodity's price to lower down in future, उसका आज डिमांड क्या होगा? उसका डिमांड आज कम हो जाएगा. People will think it's better we stop buying now or we postpone the consumption for tomorrow because tomorrow the price is going to come down. तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है which really affects demand. Okay. Next is advertisement. जो दिखता है वही बिकता है. जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, उसका सेल या डिमांड ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा है. इफ आई डू नॉट नो दैट देयर इज अ प्रोडक्ट इन द मार्केट विच इज ऑफ माई यूज, व्हाई वुड आई गो एंड बाय इट? तो पहले एडवर्टाइजमेंट तो करो. सेलर्स मस्ट डू दैट. सेलर्स मस्ट मेक मी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट he has made, he has manufactured for me. Only then will I realize कि ये मेरे लिए बना है. तो एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एटलीस्ट इन टुडेज वर्ल्ड. अगर एडवर्टाइजमेंट आपका अच्छा है, ज्यादा है, बड़े पैमाने पर है, अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, तो यकीनन आपका डिमांड ज्यादा होगा. यही तो रीजन है कि लाखों करोड़ों स्पेंड किया जाता है ऑन एडवर्टाइजमेंट. जैसे जब भी आईपीएल मैचेस होते हैं, ओवर्स के बीच में, विकेट्स के बीच में कोई अगर प्लेयर इंजर हुआ, उसके बीच में तुरंत जब जब उनको मौका मिले हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है. फिर कोई भी चैनल हो. द रीजन मीन, व्हाट इज द रीजन? कि यहां पर जैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोग देखेंगे, मे बी अवेयरनेस होगा, लोग जाकर बाय भी कर सकते हैं. ओके, तो बिकॉज एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो इंपैक्ट्स और गिव्स अ गुड इंपैक्ट ऑन डिमांड, इट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ डिमांड. ओके, तो एडवर्टाइजमेंट के बाद नेक्स्ट इज टेस्ट, हैबिट एंड फैशन. ओके, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस. डिमांड टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, फैशन पे भी डिपेंड करता है, हैबिट पे भी डिपेंड करता है. मुझे नहीं पसंद है बैंगन, तो क्या करें? तो आई विल नॉट बाय. If I go to market to buy these, vegetables, I will not buy it, for even for my family. मैं कहूँगा नहीं, बैंगन मुझे मिला ही नहीं, था ही नहीं मार्केट में, because I do not like it. I'm not, of course I like brinjals, बैंगन मुझे पसंद है, but I'm just giving example. मेरा टेस्ट वैसा है कि मुझे जूसेस पसंद है, जूस पसंद है, फ्रूट्स पसंद है, I will go and buy more. मेरी हैबिट है चाय पीने की. दिन भर में अगर आप 5-6 कप चाय पीते हो, मैंने कई दफा देखा है, जो पेंटर्स, कारपेंटर्स जो इतना जो मेहनत करते घर पर आते, देखो वो यूजुअली बहुत चाय पीते हैं फॉर सम रीजन. मे बी उनको बहुत काम करना होता है, दे डू नॉट वांट द स्लीप टू कम, तो मे बी टू अवॉइड दैट स्लीप वो बहुत सारा चाय पीते हैं. उनकी हैबिट में है वो, तो उनके लिए डिमांड बहुत ज्यादा है. दे विल कीप बाइंग दिस थिंग्स मोर. तो कोई चीज अगर आपके हैबिट में है, यू हैव दैट हैबिट ऑफ यूजिंग दैट कमोडिटी, तो आपका डिमांड उसके लिए ज्यादा होगा. वैसे फैशन, जैसे फैशन बदल जाता है, अभी कोई डॉल है, लाबूबू कोई डॉल है, जिसका देखो इतना डिमांड तुरंत बढ़ा बिकॉज उसका फैशन है. टुडे एवरी चाइल्ड एक्चुअली वांट्स दैट. पता नहीं, वो थोड़ा सा मुझे डरावना सा डॉल लिखता है, बट पीपल, आई मीन द किड्स टुडे, दे आर लविंग दैट, दे वांट दैट लाबूबू डॉल. तो बिकॉज इसका फैशन आज है, उसका डिमांड है आज. तो फैशन जैसे, अब फैशन चला गया, अगर वो आउटडेटेड बना तो उसका डिमांड भी चला जाता है. ओके, नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन. दिस इज द लास्ट पॉइंट. आप खुद गेस कर सकते हैं लेवल ऑफ टैक्सेशन. अगर टैक्सेशन किसी कमोडिटी पे बहुत ज्यादा होगा तो उसका प्राइस ज्यादा हो गया, एंड बिकॉज द प्राइस राइजेस, डिमांड विल डेफिनेटली फॉल. और एनी कमोडिटी विच इज टैक्स फ्री, जैसे कई बार देखो कोई अगर देशभक्ति की कोई मूवी अगर होगी, पेट्रियोटिक मूवीज, then usually the taxes actually are removed, or sometimes it is reduced. In such cases, the prices of such movie tickets go down, and when the prices go down, people actually go and watch these movies more, because then the actual price is very, very low.
लोग इसका फिर एडवांटेज लेते हैं, जाकर मूवी देखते हैं. सो एनी कमोडिटी विच इज which has more taxes on it. When the government imposes or levies more taxes on a particular commodity, the demand will be less. And if there are subsidies given, if the taxes are reduced or like cut off, cancelled totally, in such cases the prices will be less and hence the demand will be more. तो फिर से एक बार, taxes ज्यादा, demand कम, tax कम, demand ज्यादा. I hope you understood this answer. This is a very important answer, but I guess it is easy also. Factors affecting demand आपके एग्जाम में आता है, and if it comes, it can come around 5 to 6 months. Okay, so thanks a lot. मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक नए आंसर के साथ.